हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये भी क्वेश्चन जो आपका सीएसआईआर है, ये जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू है। इसको अपन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक म्यूटेंट डीएनए पॉलीमरेज है, उसको हमने वो मिला है, वाज फाउंड टू हैव हायर रेट, हायर एरर रेट है उसके अंदर। अगर म्यूटेंट डीएनए पॉलीमरेज है आपको देखने को मिल रहा है, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, हायर एरर रेट देखने को मिलती है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी फेल है एक तरह से मान के चलो, इसलिए बहुत ज्यादा अब ये क्या कर रहा है, एरर क्रिएट कर रहा है। एंड वो क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है ओनली शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट, मतलब कि वो कुछ टाइम बाद, मतलब ये अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरा डीएनए है, ये मेरा रेप्लिकेशन फॉर्क है, और इस पर अगर मैं बात करूँ कि डीएनए पॉलीमरेज अगर आके बाइंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पर्टिकुलर ये मेरे क्या है, ये देखो ये मेरे स्ट्रैंड, ठीक है। तो अगर मैं बात करके जाऊं कि यहाँ पे अगर पॉलीमरेज आके बाइंड कर रहा है और शॉर्ट अगर डीएनए बना के जा रहा है, ये देखो। तो अगर शॉर्ट स्ट्रैंड अगर डीएनए के बना के जा रहा है तो उसका रीजन क्या हो सकता है कि पॉलीमरेज बहुत जल्दी डिसोशिएट भी हो रहे हैं, ठीक है, बाइंडिंग नहीं कर पा रहा है ढंग से। तो इन्होंने बोला है कि वो सिंथेसाइज कर रहा है, एक तो एरर रेट जाता है, और सिंथेसाइज कर रहा है ओनली शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट। तो इन द स्टेटमेंट बिलो पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन आर गिवन, ठीक है। क्योंकि हमें पता है एप्लीकेशन फॉर्क में आपको क्या देखने को मिलेगा, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे एप्लीकेशन फॉर्क में, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड देखने को मिलते हैं ना, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो सिंथेसाइज कर रहा है वो बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट फ्रेगमेंट ही बना पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहली बात तो हायर रेट एरर रेट है, तो हायर रेट का मतलब है कि यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी फेल है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इज फेल्ड। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी अगर फेल्ड हो रही है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी फेल है। अब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, 3' to 5', कौन सी, एक्सो न्यूक्लियस, ठीक है, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। तो ए ऑप्शन बोल रहा है 5' से 3' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज, नहीं ये तो है, नहीं करेगी। पर 3' to 5' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज, डेफिनेटली ये क्या है, इसी को हम बोल के जा रहे हैं पीआरए, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, इसने कॉम्प्रोमाइज करा है। फिर बोल रहा है द पॉलीमरेज टैंड टू फ्रिक्वेंटली डिसोशिएट फ्रॉम द टेम्पलेट, डेफिनेटली तभी तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिंथेसाइज ओनली शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट, मतलब कि आपकी जो पॉलीमरेज है वो क्या हो रहे हैं, ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्क है और इसके अंदर लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई पॉलीमरेज आके बाइंड कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, पॉलीमरेज डिसोशिएट हो रहा है कुछ टाइम बाद। क्या यहाँ पे अगर कोई पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है तो वो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो रहा है। तो इसी की वजह से क्या होगा, शॉर्ट फ्रेगमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बात भी एक तरह से देखा जाए तो सी भी सही है, बी भी सही है। डी बोल रहा है कि द पॉलीमरेज इज अनेबल टू अनबाइंड द डीएनए टेम्पलेट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, कि पॉलीमरेज क्या है, अनबाइंड नहीं कर पा रहा है, अनेबल टू अनबाइंड डीएनए टेम्पलेट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ऐसा कुछ है? तो ऐसा तो नहीं है। इसकी वजह से आपको क्या शॉर्ट फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे, नहीं। तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो सकता है यहाँ पे, ए तो वैसे ही गलत है, तो ए वाला तो वैसे एलिमिनेट कर दो। सी एंड डी, डेफिनेटली सी एंड डी अगर आप देखें तो डी आपका वैसे भी गलत है। बट यहाँ पे क्या बी सही है, बी सही था हमारा, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ने कॉम्प्रोमाइज किया था, तो बी कहाँ पर है हमारा, ओनली यहाँ पर है, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो आप जैसे आपका बी सही है तो यहाँ पे देख लो कि कौन सी जगह पे बी देखने को मिल रहा है, या तो ये ऑप्शन सही होगा या ये होगा। ए अपना गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड भी आपको आना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि कहाँ डाउट आ रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।